नमस्कार दोस्तों, आपके अपने पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। यदि आपके घर में कोई भी ऐसा बच्चा है या कोई भी ऐसा नौजवान है या आप खुद हैं जिसने कभी परेशानी झेली हो, जिसने कभी ऐसा देखा हो कि उसको लगा हो कि उसको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है या उसे कोई चीज़ को करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। हम क्या देख रहे हैं आजकल भारत के समाज में, ना सिर्फ भारतीय समाज में, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी, मैं अगर अपने प्रदेश की भी बात करूं तो वहां पे भी, जबकि लोग ये समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो लोग होंगे, जो हिमाचल प्रदेश की जनता होगी, वो बहुत स्वस्थ होगी। ये सोचते हुए भी, ये सारी चीजें जानते हुए भी, मैं आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूं, और वो सच्चाई ये है, चाहे वो भारतीय समाज हो, चाहे वो हमारे हिमाचल प्रदेश का समाज हो, आज का जो युवा है, आज की जो युवा पीढ़ी है, आज का जो नौजवान है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस के अंदर जी रहा है। और ये स्ट्रेस कोई छोटा मोटा स्ट्रेस नहीं है। नौकरी का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, एंट्रेंस एग्जाम में जाने का स्ट्रेस, हर चीज में उत्तीर्ण होने का स्ट्रेस, एक दूसरे से कंपटीशन का स्ट्रेस, अच्छी नौकरी प्राप्त करने का स्ट्रेस, पैसा कमाने का स्ट्रेस, घर बनाने का स्ट्रेस, शादी करनी है तो शादी करने का स्ट्रेस, बच्चे पैदा करने हैं तो बच्चे पैदा करने का स्ट्रेस, फिर बच्चों को पालने का स्ट्रेस, फिर आगे बच्चों के लिए जो सब कुछ होगा वो अलग है, चाहे वो बच्चों की शिक्षा हो, चाहे वो फिर बच्चों ने आगे एग्जाम्स देने हो, उन सबका स्ट्रेस अलग है। तो आजकल का जो ये दौर है, ये स्ट्रेस का दौर बन गया हुआ है। हर एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से थोड़ा डरा डरा सा रहने लग गया है। समाज में एक दूसरे के प्रति प्रेम कम हो रहा है। एक दूसरे के प्रति जो विश्वास होता था समाज के अंदर, वो विश्वास खत्म हो रहा है। दूर दूर तो हमने रहना शुरू कर दिया, अपने गांव से भी निकल गए हम बाहर रहने के लिए, शहरों में हमने रहना शुरू कर दिया, लेकिन क्या हम खुश हैं? हम बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि हमें हर तरीके का स्ट्रेस हो रहा है। पैसा कमाते हैं, अगर हम नौकरी करते हैं, हम सारा दिन अपने अपने आप को घिसते हैं, खून पसीना एक करते हैं। उसके बाद अगर 4 पैसा हम कमाते हैं, तो उन 4 पैसों को कमाने का जो स्ट्रेस है वो बहुत ही ज्यादा है। एक दिन हम कमाएंगे, अगले दिन का पता नहीं होता। अगर सरकारी नौकरी किसी के पास नहीं है, प्राइवेट नौकरी कोई कर रहा है, तो उसकी जिंदगी में वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। उसके बाद आपको टैक्स देने हैं, और एक टैक्स थोड़ी ही है, टैक्स तो 50 तरह का है। तो वो जो 50 तरह का आपने टैक्स देना है, उसका स्ट्रेस अलग है। फिर अपने बड़े बुजुर्गों को पालना है, उसका स्ट्रेस आपको अलग है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। हम तो ऐसे समाज में नहीं रहते, ना हम ऐसे समाज के लोग हैं जो अपने बड़े बूढ़ों का जो है ख्याल नहीं रखते। हम बड़े बूढ़ों को फेंक देते हैं, हम उस समाज के तो है नहीं, तो हमें उसका भी स्ट्रेस है। कैसे करेंगे? दवा कैसे खरीदेंगे? हॉस्पिटल्स का खर्चा कहां से उठाएंगे? अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां से हॉस्पिटल तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है, तो आपको उस चीज का भी स्ट्रेस है, क्योंकि जो व्यक्ति बीमार होगा वो हॉस्पिटल से पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इतना सारा जो स्ट्रेस आज के समाज में आ रहा है, ये जो आधुनिकता का जो एक नया दौर चला है, जिसमें हमें तो लगता था कि आधुनिक होने से शायद हमारी चीजें जो है वो आसान हो जाएंगी। बहुत सारी ऐसे हाथों से करने वाले काम है जो मशीनें करने लगी हैं। तो हमें ऐसा लगता था कि जैसे जैसे हम आधुनिक बनते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, समाज अच्छा बनता जाएगा। लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है। सबसे बड़ी कमी यहां पर क्या हो रही है? सबसे बड़ी कमी ये हो रही है कि आज हम जिस सदी में बैठे हैं, ये कोई पुरानी 17वीं शताब्दी नहीं है, जहां पर हम नॉर्मल बात करते थे, हम ये कहते थे कि स्ट्रेस कोई चीज ही नहीं होती। ये वो समाज नहीं है। ये आज का आधुनिक दौर है, जिस दौर के अंदर हर व्यक्ति को एक अच्छा घर चाहिए, हर व्यक्ति को इंटरनेट चाहिए, हर व्यक्ति को फोन चाहिए, हर व्यक्ति को गाड़ी चाहिए। ये वो समाज है, ये हम उस समाज की बात कर रहे हैं, जहां खाने पीने से लेकर के लग्जरी की आइटम्स तक सभी को चाहिए। अब वो सबकी नेसेसिटी है। आपको क्या लगता है कि आज की जरूरत में क्या फोन नहीं आता? आज की जरूरत में क्या गाड़ी नहीं आती? आज की जरूरत में क्या घर नहीं आता? ये पहले का समाज नहीं है, जब हम मिलजुल के रह लिया करते थे, जब ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, बड़ी फैमिलीज होती थी, एक बड़े घर के अंदर सब लोग मिलकर रह लेते थे। आज सबको घर चाहिए और सबकी फैमिली छोटी हो चुकी है। इंटरनेट एक बहुत बड़ी जरूरत बन चुका है। और ये जो सारी चीजें हैं, ये कर क्या रही हैं? ये आज के नौजवान को, आज के युवा को और ज्यादा परेशान कर रही हैं। क्योंकि जो हमारी पढ़ाई का सिस्टम है, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, वो बिल्कुल घटिया है। हमारी उसके ऊपर से हमने क्या किया? शिक्षा के साथ साथ हमने परीक्षा प्रणाली लगा दी। परीक्षा प्रणाली किन किन चीजों में लगाई? चाहे आपको कोई स्टडी करनी है, चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे आपको कोई और नौकरी करनी है, किसी भी प्रकार की आपको नौकरी करनी हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको उस परीक्षा प्रणाली से होकर के गुजरना होगा।
वो जो परीक्षा प्रणाली है वो इतनी घटिया परीक्षा प्रणाली है कि उसमें बच्चे जो है पढ़ पढ़ के ही परेशान है। कितना पढ़ें, कितना दिमाग में डालें, फिजिकल हेल्थ जीरो है उनकी, क्योंकि वो खेल कूद तो वैसे ही बंद हो चुका है। खेलने कूदने की तो जगहें भी नहीं है। अगर आप हिमाचल के अंदर जाएं, आप शिमला जैसे शहर को देखें, तो शिमला जैसे शहर के अंदर एक भी ऐसा ग्राउंड नहीं है जहां पर बच्चे ढंग से खेल सकें। यही हाल जो है ये देश के कई बड़े शहरों का है, जहां पर खेलने कूदने की जगह ही नहीं रही है। अब खेलने कूदने की जगह ही नहीं है तो बच्चे खेलें कूदे क्या। ऊपर से एक युवा को एक और बीमारी लग गई है, और वो बीमारी क्या है? सोशल मीडिया की बीमारी। उसमें क्या करना है, कभी डांस कर रहे हैं उसकी वीडियो डाल रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं तो उसकी वीडियो डाल रहे हैं, कुछ पहन रहे हैं तो उसकी वीडियो डाल रहे हैं, देखा देखी चल रहा है। ये सारा जो समाज के अंदर जो एक विकृति पैदा कर दी गई है, ये क्यों पैदा कर दी गई है? ये नौजवान को गुमराह क्यों किया जा रहा है? इसका जवाब कोई नहीं देता। सबसे बड़ी जो बात हमको करनी चाहिए आज समाज के अंदर, वो है मेंटल हेल्थ। मानसिक रूप से हमें जो है स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। अगर आज आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मानसिक समस्या से जूझ रहा है, तो उस बेचारे का सब लोग मिल करके मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। पूरी की पूरी जो सोसाइटी है वो उस व्यक्ति का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। उसकी मदद करने की बजाय उसको और धकेला जाता है बीमारी की तरफ। मान लीजिए अगर वो शुरुआती दौर से गुजर रहा है, शुरुआती दौर क्या है? स्ट्रेस। अगर वो शुरुआती दौर से गुजर रहा है, स्ट्रेस से गुजर रहा है, उसको किसी डॉक्टर की मदद की जरूरत है। वो चाहता है कि वो किसी डॉक्टर के पास जाए। वो आपके पास आता है और कहता है कि मेरे मम्मी पापा जी, मुझे जो है डॉक्टर की जरूरत है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। तो माँ बाप भी आजकल अपने बच्चों का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं हमें तो कभी नहीं हुआ, तुम्हें क्यों हो रहा है? इस तरह की तो हम आजकल बात करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि वक्त के साथ जो है समाज बदलना चाहिए। वक्त तो बदल चुका है, पुराना तो कुछ भी नहीं रहा, अब सब कुछ नया हो रहा है। लेकिन हम ये क्यों नहीं समझते कि इस नए दौर में स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। नए दौर में जो मानसिक रूप से जो समस्याएं हैं वो भी बढ़ रही हैं। मेंटल हेल्थ जो है वो इतनी ज्यादा जरूरी है कि वो स्कूल्स के अंदर भी पढ़ाई जानी चाहिए, वो कॉलेजेस के अंदर भी पढ़ाई जानी चाहिए, और नौकरी में भी जो है वो सबसे जरूरी एक उसका एक अलग से ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जो आज का जो युवा है, जो आज की जनरेशन है, वो ये समझ सके कि एक तो मेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और उन मेंटल प्रॉब्लम से बाहर कैसे आया जा सकता है। दूसरा जो टैबू जो हमारे समाज के अंदर जो फैला हुआ है, जो एक विकृति हमारे समाज के अंदर फैली है, वो ये विकृति है कि समाज जो है ऐसे व्यक्तियों का मजाक उड़ाती है, ऐसे व्यक्तियों की मदद नहीं करती। तो समाज को भी थोड़ा ओपन होना होगा, थोड़ा खुले दिमाग का होना होगा, थोड़ी खुली सोच का होना होगा। और अगर किसी व्यक्ति को कोई इस तरह की समस्या है तो उसे डॉक्टर तक पहुंचाना होगा, और ना सिर्फ डॉक्टर तक पहुंचाना होगा बल्कि उसकी ट्रीटमेंट में भी आप लोगों को सहायता करनी होगी। अगर आप ही का कोई रिश्तेदार है, आप ही का कोई भाई बहन है, आप ही का कोई बच्चा है, तो आपको उसका साथ देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ये समझना होगा कि अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि उसे मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, उसे स्ट्रेस हो रहा है, तो उस स्ट्रेस को समझना होगा, उस स्ट्रेस के ऊपर काम करना होगा। क्योंकि समाज ऐसा है, क्योंकि सिस्टम ऐसा है, क्योंकि समय ऐसा है। अगर आज हम अपने बच्चों का या आज हम अपने युवाओं का, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी का ध्यान नहीं रखेंगे, तो वो आत्महत्याएं करेंगे या शराब की तरफ चलेंगे, नशों की तरफ चलेंगे, क्योंकि उन्हें स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, और उस डिप्रेशन से उनको बाहर निकालने का काम हमारा ही है। अगर हम सरकारों की तरफ बैठे रहेंगे, सरकारों की तरफ मुंह ताकते रहेंगे, तो कुछ नहीं होगा। जितने भी नेता हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इस चीज को कोई मुद्दा समझती ही नहीं, क्योंकि उन्हें काम करना ही नहीं है। एक्चुअली में सच्चाई यही है कि वो सच में काम करना ही नहीं चाहते। वो आपके लिए कुछ नहीं करना चाहते, वो बस आपसे सिर्फ वोट चाहते हैं, और वो वोट के समय पर ही आपको नजर आएंगे। अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति आज आपके पास आ भी जाए वोट मांगने, तो आप ही उसको नकार देंगे। ये आपकी भी तो प्रॉब्लम है ना। लेकिन चलिए, उससे तो वो एक तरफ की बात है, लेकिन जो असली बात है, जो असली मुद्दा ये है कि मेंटल हेल्थ को एक इशू समझिए। मेंटल हेल्थ कोई बहुत बड़ा मैं ये नहीं कहूंगा कि भूत है कि जिससे आपको डरना है। इससे डरना नहीं है। अगर आपको कोई समस्या है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, उसके बारे में बात कीजिए, उसके बारे में आवाज उठाइए, सही साइकेट्रिस्ट को ढूंढिए, सही डॉक्टर को ढूंढिए, उससे बात कीजिए, उससे सहायता लीजिए। हर चीज की दवा खाना कोई जरूरी नहीं होता, और ऐसे डॉक्टर इमीडिएटली दवा देता भी नहीं है। आप जाइए, आप बात कीजिए। अगर डॉक्टर को लगेगा कि उसे आपको दवा देनी है तो वो आपको दवा देगा। अगर उसे लगेगा कि दवा नहीं देनी है तो नहीं देगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बात कर लेने से, बात को खोल देने से, चार लोगों के साथ बैठ करके कुछ समस्या को डिस्कस कर लेने से ही समस्या का जो है निवारण हो जाता है।
लेकिन आप जब मेंटल हेल्थ से गुजर रहे होते हैं, मेंटल समस्या से गुजर रहे होते हैं, दिमागी तौर पर आप परेशान होते हैं, तो आपको जो सारी की सारी चीजें हैं दुनिया की वो गंदी लगनी शुरू हो जाती हैं। कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती, कोई रिश्ता आपको अच्छा नहीं लगता, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, आप किसी के साथ खुलना नहीं चाहते। आज का युवा यही सब कर रहा है। तो क्यों ना हम उन युवाओं की मदद करें, क्यों ना हम उस शक्ति को बचाएं जो युवा शक्ति हमारे देश को आगे ले जाने वाली है, हमारे प्रदेश को आगे ले जाने वाली है। हम उस युवा शक्ति को क्यों ना बचाएं, क्यों ना हम उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर बात करें। तो मेंटल हेल्थ को एक जरूरी विषय समझिए और इस विषय के ऊपर खुल के बात कीजिए और खुल के इस विषय के ऊपर जो है आप निवारण करने के लिए निवारण प्रणाली जो है उसको डिजाइन करने के बारे में सोचिए। और अगर आपको मेरी किसी भी तरह से कोई मदद की जरूरत हो तो मैं हमेशा तैयार हूं। अपने प्रदेश के लिए तो मैं हमेशा ही खड़ा हूं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।